माता पिता। माता पिता इस संसार में ईश्वर के स्वरूप होते हैं। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग बसता है। माता पिता के एक आशीर्वाद से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है उसे जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हमारे परम भक्त देवनाथ और उनकी पत्नी अपने पुत्र नरोत्तम को बहुत प्रेम करते हैं, किंतु नरोत्तम बेटा, बेटा, वैद्य जी आए तुम्हारे साथ। वैद्य जी? हाँ, हम ध्यान लगाने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ इनके खांसने की वजह से यह कार्य संभव नहीं है। बेटा, वैद्य जी से औषधि आ जाती तो। तनिक इनकी दशा जरा ध्यान से देखें। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमारे औषधि लाने से पिताजी की अवस्था में कुछ सुधार आ जाएगा? नहीं। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, एक दिन उसे इस धरती को छोड़ना भी होगा। पिताजी का भी अब अंतिम समय चल रहा है। पिताजी का भी अब अंतिम समय चल रहा है। पिताजी का भी अब अंतिम समय चल रहा है। इसलिए इनकी इस हालत की चिंता हमारे सामने करके हमारा समय नष्ट ना किया करें। आंसू मत बहाओ, मत बहाओ आंसू। ठीक ही तो कह रहा है नरोत्तम। ठीक है कह रहा। अब तो तू ईश्वर से प्रार्थना कर ईश्वर से कि जितने जल्दी हो सके जीवन से मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ मां, आज राज दरबार में बहुत बड़ी ज्ञान सभा है, जहां देश भर के ज्ञानी और विद्वान पुरुष एकत्रित होंगे। हम उन सब से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त कर देंगे और इस देश के सबसे बड़े विद्वान बन जाएंगे। बेटा, तुम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो। मैं तो तुमसे ये कह रही थी कि अपने बापूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी बेटा, हाँ जरूर मिलेगी। मां, कदाचित आप ये भूल रही हैं कि आप नरोत्तम से बात कर रही हैं। हमारे ज्ञान और बुद्धि के सामने इस संसार में भला कौन टिक सका है? कोई नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने माता पिता तो क्या, संसार के किसी भी व्यक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने माता पिता तो क्या, संसार के किसी भी व्यक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। और फिर अगर पिताजी के आशीर्वाद में वाकई इतना बल है, तो फिर ये खुद को आशीर्वाद क्यों नहीं देते ठीक होने का और ठीक हो जाते। उत्तम, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान का इतना अहंकार कि तुमने अपने माता पिता के अस्तित्व को ही नकार दिया। नरोत्तम, तुम ज्ञानी नहीं, एक शिक्षित मूर्ख हो। तुम्हारा यही अधूरा ज्ञान तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है।
ऐसे आश्चर्य से मेरी ओर क्या देख रहे हो? मैं अपने गीले कपड़े हवा में सुखा रहा हूं। ये तो मेरी योग विद्या का एक तुच्छ सा चमत्कार था। मेरे सामने इस पूरे संसार में कोई नहीं टिक सकता। नरोत्तम, तुम अहंकार की सारी सीमाओं को लांघकर स्वयं को देव तुल्य समझने लगे हो। अब तुम्हारे अहंकार को चूर करने का समय आ गया है। बगुला देव, इस अहंकारी नरोत्तम को सत्य का एक अंश तो दिखाइए। दुष्ट बगुले, तेरा यह साहस कि तूने ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण नरोत्तम के मुंह पर अपना मल गिराने का साहस किया। मैं तुझे अभी श्राप देता हूं, अभी के अभी भस्म हो जा। फिर से स्नान करना पड़ेगा। ये तुम्हारे अहंकार पर हमारी पहली चोट थी। अभी तुम्हारे अहंकार रूपी रथ को तोड़ना शेष है। प्रणाम महाराज। इससे पहले कि मैं शास्त्रार्थ में भाग लूं, मैं यहां उपस्थित सभी विद्वानों को एक चुनौती देता हूं। मेरी चुनौती यह है कि अगर इन उपस्थित सज्जनों में से ये सब मुझसे शास्त्रार्थ में परास्त हो गए तो इन्हें अपना ब्राह्मणत्व अर्थात ब्राह्मण होने का अधिकार त्यागना हो। ब्राह्मण होने का अधिकार त्यागना हो। चिंता मत कीजिए, यदि आप में से किसी विद्वान ने मुझे परास्त कर दिया तो मैं भी अपना ब्राह्मण होने का अधिकार छोड़ दूंगा। महाराज, हमें नरोत्तम जी की शर्तें स्वीकार हैं। तनिक ठहरिए। इससे पहले कि आप मेरी ये चुनौती स्वीकार करें, मैं आपको अपनी यौगिक शक्तियों का एक प्रदर्शन दिखलाता हूं। नरोत्तम जी, ऐसी चमत्कारी शक्तियां हमारे पास नहीं है। क्षमा कीजिए, हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। तो ठीक है, विद्वान नरोत्तम जी को निर्विरोध सर्वश्रेष्ठ विद्वान महाराज, हम आचार्य मंदा हैं। हम नरोत्तम जी से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य, आप शास्त्रार्थ में हिस्सा ले सकते हैं। आचार्य जी, इससे पहले कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें, मेरी यौगिक शक्तियों का ये प्रदर्शन तो देख लीजिए। नरोत्तम जी, आपने अपनी सारी शक्ति हवा में कपड़ा सुखाने में व्यर्थ कर दी।
अज्ञानता का ऐसा बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। आप मेरा उपहास करने की चेष्टा कर रहे हैं आचार्य? नरोत्तम जी, हम बगुले नहीं जिसे आप भस्म कर देंगे। अभी श्राप देता हूं, अभी के अभी भस्म हो जा। इसे बगुले के बारे में कैसे पता चला? तो ठीक है, दिखाइए आपके पास क्या शक्तियां हैं। कहिए नरोत्तम जी, क्या अब भी आप हमसे शास्त्रार्थ करना चाहेंगे? मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है आचार्य जी। ठीक है, यदि आपने हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो आप ये शास्त्रार्थ जीत गए। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए धर्म, स्वर्ग और तपस्या क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन के लिए कौन से ऐसे 5 महायज्ञ हैं? और हमारा तीसरा प्रश्न है कि इस संसार का सबसे निकृष्ट और बलहीन व्यक्ति कौन है? ये नरोत्तम मूर्ख और अभिमानी है। अगर ये जवाब ना दे पाए तो इसे शर्त के 50 कोड़े मारे जाएं। ठहरो विद्वानों, हम नरोत्तम जी को एक और अवसर देना चाहते हैं इनकी विद्वता सिद्ध करने के लिए। यदि इन्होंने 1 सप्ताह के भीतर हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो हम इन्हें क्षमा कर देंगे। आचार्य ठीक कह रहे हैं। अगले 7 दिन तक सदैव हमारे सैनिकों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी। अहंकार से ग्रस्त नरोत्तम ढूंढे प्रश्नों का उत्तर। अहंकार से ग्रस्त नरोत्तम ढूंढे प्रश्नों का उत्तर। ग्रंथ में देखे, लोगों से पूछे, मिलता नहीं था उत्तर। मिलता नहीं था उत्तर।
मशक वाले, तुम मूर्ख हो क्या? ये क्या कर दिया? एक विद्वान ब्राह्मण को अपवित्र कर दिया। विद्वान जी, हमने सोचा आप याद से व्याकुल होकर बेहोश हो गए, इसीलिए आपके मुख पर ये पानी डाल दिया। अरे मर तो नहीं गया था ना मैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने को किसने कहा था तुम्हें? अब कर दिया ना हमें अपवित्र। अब दोबारा पवित्र होने के लिए कहां स्नान करने जाऊं? अरे विद्वान जी, हमारे मशक में अभी बहुत पानी है। फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे केवल इतना बताओ कि यहाँ मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? हाँ, देख रहा था कि विद्वान के हाथों में इतने सारे प्रश्न झूल रहे हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकला हूं, परंतु अब तक वैसे तुम जैसे व्यक्ति से पूछने का कोई लाभ तो नहीं है, परंतु फिर भी क्या तुम ऐसे किसी मनुष्य को जानते हो जो इन प्रश्नों का उत्तर जानता हो? हम ठहरे मशक वाले, हम क्या जाने बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं। हाँ, शमशान में एक चिता जलाने वाले को जानते हैं। हमारी दृष्टि में तो वही बुद्धिमान है। हो सकता है आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर वही दे दे। जैसी संगत वैसी सोच। दोष हमारी बुद्धि का है जो तुम जैसे मूर्ख से सहायता मांगने चले थे। अरे एक चिता जलाने वाला भला इन प्रश्नों के उत्तर कहां से जानता हो? ऐसा मत बोलिए विद्वान जी, शमशान में ही जीवन का सार बसता है। आगे आपकी इच्छा। हम चलते हैं विद्वान जी। सुनो, रुको। वैसे मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास तो नहीं है, परंतु अब और कोई चारा भी नहीं है। कहाँ रहता है तुम्हारा ये चिता जलाने वाला? वो इस टीले के पार रहता है। ठीक है, नरोत्तम, अब तुम्हें आभास हो गया होगा कि जीवन पर्यंत जिसको तुमने दुत्कारा, आज उन्हीं लोगों के द्वार पर तुम्हें जाना पड़ रहा है। ज्ञान का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। तो तुम हो शमशान में चिताएं जलाने वाले भारमल? जी हाँ, बताइए। अब क्या बताऊं? देखो, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि तुम मेरी कोई भी सहायता कर सकते हो, परंतु किसी ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। ये तख्ती देखो, इस पर 3 प्रश्न लिखे हैं जिनके उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरी कोई सहायता कर पाओगे? अवश्य। आप आइए मेरे साथ। पधारिए। बताओ, क्या जानते हो इन प्रश्नों के बारे में? देखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। वो कार्य समाप्त होते ही मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। सभी देवता सारे तीर्थ मात पिता में वास करे। सभी देवता सारे तीर्थ मात पिता में वास करे। मात पिता के पूजन में सब देवों का आशीर्वाद मिले। सब देवों का आशीर्वाद मिले। अरे भारमल, अभी और कितना समय लगेगा? अभी मुझे अपने माता पिता के पैर दबाने हैं। प्रतीक्षा कीजिए।
अरे भारमल, और कितने समय तक तुम्हारी माता पिता की सेवा चलती रहेगी? अनजाने में ही सही, लेकिन तुम एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ? श्रीमान, मैं कोई बगुला नहीं हूं जिसे आप श्राप दे देंगे। श्रीमान, मैं कोई बगुला नहीं हूं जिसे आप श्राप दे देंगे। यदि आपको इतनी ही शीघ्रता है तो आप किसी और के पास जा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरे माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरे माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई भी चीज नहीं है। अरे विद्वान जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मिला? कहां से मिलता? उस मूर्ख को अपने माता पिता की सेवा करने से अवसर मिलता, तब तो देता ना मेरे प्रश्नों का उत्तर। हाँ, माता पिता की सेवा, बहुत आनंद प्राप्त होता है माता पिता की सेवा करने से। कभी आपने माता पिता की सेवा की है? क्या आपको सचमुच लगता है कि हमारे औषधि लाने से पिताजी की अवस्था में कुछ सुधार आ जाएगा? नहीं। अरे मूर्ख, अगर मैंने माता पिता की सेवा करने में अपना समय नष्ट किया होता तो आज मैं इतना ज्ञानी विद्वान नरोत्तम कैसे बनता? माता पिता की सेवा करते इस तरह दर दर की ठोकरें भी नहीं खाते। तुमने कुछ कहा मुझसे? नहीं नहीं विद्वान जी। जाने दो। ये बताओ कि क्या और कोई व्यक्ति है जो इन प्रश्नों के उत्तर देने में मेरी सहायता कर सके? हाँ, एक स्त्री है, कोमल हृदय वाली, सदा दूसरों का भला चाहने वाली। कर्म से तो गृहिणी है, पर मन से साध्वी। कहाँ रहती है वो? इस गांव के बगल में ही। आप जैसे ही पहुंचोगे उसका घर है। ठीक है। विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण नरोत्तम। प्रणाम देवी, मैं विद्वान नरोत्तम इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए निकला। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, किंतु अभी मेरे पति की सेवा का समय हो रहा है। आप प्रतीक्षा करिए। देवी, मुझे अभी और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? मुझे अभी पति को भोजन परोसना है, फिर उन्हें काम पे विदा करना है। आप प्रतीक्षा करिए। मनोहर जी हैं क्या? क्या? मनोहर जी। अरे भोले जी, आप आइए, वो अंदर ही हैं। देवी, अभी और कितना समय लगेगा? क्षमा कीजिए, मेरे पति के मित्र पधारे हैं। उनका आदर करने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। मुझे यूं बार बार प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आप मेरा अपमान कर रही हैं। आप जानती नहीं हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, मैं बगुला नहीं हूँ जिसे आप श्राप देकर भस्म कर देंगे। मैं बगुला नहीं हूँ जिसे आप श्राप देकर भस्म कर देंगे। देखिए देवी, कदाचित आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं एक ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण हूं, नरोत्तम।
इन तुच्छ कार्यों के कारण आप बार बार मेरी अवहेलना कर रही हैं। किंतु मैं आपकी अज्ञानता के लिए अपने पत्नी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि पत्नी धर्म में ही मेरे सारे सुख बसते हैं। इसी पत्नी धर्म में मेरे यज्ञ, अनुष्ठान और फल हैं। नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। अरे ओ मशक वाले, तुमने किन मूर्खों के पास मुझे इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए भेज दिया? कोई अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त है, तो कोई अपना पत्नी धर्म निभाने में। विद्वान जी, आपको किसी और विद्वान व्यक्ति का पता बताऊं? बस, मैं स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर खोज लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। नरोत्तम, इन सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। यदि तुम अपनी बुद्धि पर से क्रोध और अहंकार की परत हटा लो, सब दिखाई देंगे। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो लुटेरे मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। साधु, तूने इस लड़की को शरण देकर अच्छा नहीं किया। अब तू भी नहीं बचेगा। शरण? कैसी शरण? मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। ले जाओ इसे। ऐसा मत कहिए, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं इसे नहीं जानता। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले चलो, चलो हमारे साथ, चलो। ब्राह्मण, धिक्कार है तुझ पर। तू एक नारी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। कौन हो तुम? हम रक्षा भी करते हैं और दंड भी देते। इस समय हम इस अबला नारी की रक्षा करने हैं। आओ। ईश्वर ने तुम्हें पुरुष तो अवश्य बनाया, किंतु तुम इस संसार के सबसे निकृष्ट और बलहीन पुरुष हो। किंतु तुम इस संसार के सबसे निकृष्ट और बलहीन पुरुष हो। अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये मनगढ़ंत निराधार प्रश्न है। भला मैं इनका उत्तर कहां से खोजूं? महामंत्री जी,
नरोत्तम को शर्त के अनुसार दंड दिया जाए। शनि देव के काल चक्र में ऐसे फंसा अहंकारी, शनि देव के काल चक्र में ऐसे फंसा अहंकारी, उसका सब अभिमान खो गया, मिटी विद्वता सारी, उसकी मिटी विद्वता सारी। नरोत्तम, ये उसका दंड है जो तुमने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, अपने माता पिता का अपमान किया। हम ध्यान लगाने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ इनके खांसने की वजह से ये कार्य संभव नहीं है। तनिक इनकी दशा जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमारे औषधि लाने से पिताजी की अवस्था में कुछ सुधार आ जाएगा? नहीं। नरोत्तम, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुमने अपनी आंखों के आगे मिथ्या ज्ञान के अहंकार का लेप लगाकर सदैव दूसरों को अपने से तुच्छ समझा, जबकि इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे अंतर मन में है। अपनी आंखों को बंद करके सच्चे मन से अपने जीवन के अनुभवों का स्मरण करो, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। नरोत्तम, हमारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य के लिए धर्म, स्वर्ग और तपस्या क्या है? यदि आपको इतनी ही शीघ्रता है तो आप किसी और के पास जा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई भी चीज नहीं है। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य के लिए कौन से 5 महायज्ञ होते हैं? क्योंकि पत्नी धर्म में ही मेरे सारे सुख बसते हैं। इसी पत्नी धर्म में मेरे यज्ञ, अनुष्ठान और फल हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बलहीन व्यक्ति कौन है? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो लुटेरे मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। ब्राह्मण, धिक्कार है तुझ पर। तू एक नारी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मण, धिक्कार है तुझ पर। तू एक नारी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। तू एक नारी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें पुरुष तो अवश्य बनाया, किंतु तुम इस संसार के सबसे निकृष्ट और बलहीन पुरुष। अच्छा, मुझे आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस संसार में माता पिता ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है और उनकी सेवा ही सर्वोच्च तपस्या है। और 5 महायज्ञ हैं। माता पिता और गुरुजनों की पूजा, पति की सेवा, मित्रों से द्रोह न करना, सबके प्रति समान भाव रखना और सदैव सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना। और रहा आपका तीसरा प्रश्न कि इस संसार का सबसे निकृष्ट
बलहीन व्यक्ति कौन है, तो इस संसार का सबसे निकृष्ट और बलहीन व्यक्ति वो है जो एक स्त्री के मान सम्मान की रक्षा न कर सके। और वो व्यक्ति मैं हूं आचार्य। इस संसार का सबसे निकृष्ट और बलहीन व्यक्ति मैं हूं आचार्य। मुझे मृत्यु दंड दीजिए महाराज, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नरोत्तम, जीवन समाप्त करने से प्रायश्चित नहीं होगा। अपने कर्मों से अपने भूलों का प्रायश्चित करो। आज तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे मन पर चढ़े अहंकार के काले बादल को हटा दिया। जाओ, अपनी माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उन्हीं के चरणों में इस संसार के सारा ज्ञान और सुख बसता है। ओ टूटा अहंकार नरोत्तम का, शनि भगवान की कृपा हुई। ओ अहम की रात गुजर गई उसकी, जीवन में नई सुबह हुई। माता पिता को पुत्र मिल गया, पुत्र को मिल गए माता पिता। शीश झुकाते गुण गाते सब कहते जय जय शनि देवा, जय 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 शनि देवा।